T20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप 2 का महामुकाबला। टीम इंडिया के लिए डू एंड डाई का मुकाबला और बांग्लादेश के लिए भी करो या मरो का मुकाबला। दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहती थी और इतिहास इस बात का गवाह है कि बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ कांटे की टक्कर दी है, कई बार तो पलटवार भी किया है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक ऐसा महामुकाबला जो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। इस मुकाबले में सब कुछ देखने को मिला। इस मुकाबले में अंतिम ओवर, अंतिम गेंद तक इस मुकाबले का तख्ता पलट हो सकता था। इस मुकाबले में लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिला। इस मुकाबले में ट्विस्ट देखने को मिला जब बारिश आ गई। भारत लगभग हारने के कगार पर था। लग रहा था भारत इस बार भी सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, लेकिन जब बारिश रुकती है और फिर मैच के बाद कुछ ऐसा होता है, रोहित ने कैसे फैसले लिए, हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे। किस तरह से भारतीय गेंदबाजों का पलटवार और अंतिम ओवर में भारत इस मुकाबले को कैसे जीता। लेकिन इस बीच एक फाइट भी देखने को मिली। साकिब अल हसन और विराट कोहली के बीच कुछ अनसुनी देखने को मिली। बीच मैदान पर गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। आखिर वो क्यों हुआ, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ कांटे की टक्कर का मुकाबला दिया। क्योंकि बात तो आप जानते हैं कि इंडिया इस मुकाबले को जीता है, लेकिन कैसे जीता है, किस रोमांचक अंदाज में जीता है, वो हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पॉइंट टेबल का क्या हाल है। इस जीत के बाद पॉइंट टेबल में टीम इंडिया पहले पायदान पर है। इंडिया के पास 6 पॉइंट है। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर इंडिया पहले पायदान पर है। अब इंडिया का सेमीफाइनल में जाना तय लग रहा है क्योंकि अंतिम मुकाबला जिम्बाब्वे से है और इंडिया वो मुकाबला बड़े आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में पहले साकिब अल हसन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार कप्तान रोहित का बल्ला नहीं चला, लेकिन चला केएल राहुल का बल्ला। 32 गेंद पर 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद किंग कोहली का बल्ला चला, जिन्होंने 44 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली और नॉट आउट रहे। सूर्य कुमार यादव ने भी 16 गेंद पर 30 रन बनाए और अश्विन ने 6 गेंद पर 13 रन बनाए। इंडिया ने 184 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम की शुरुआत तो कमाल की रही। बांग्लादेश की जो शुरुआत हुई उनमें लिटन दास और सैंटो ने शानदार शुरुआत दी और एक तरफा मुकाबला लगभग कर दिया था, क्योंकि पावर प्ले में उन्होंने बहुत ज्यादा रन कूटे। लेकिन जैसे बांग्लादेश की पारी चल रही थी, 7 ओवर हो चुके थे, 66 रन बांग्लादेश बना चुकी थी और इस वक्त पर बारिश आ जाती है। लेकिन बारिश आने के बाद डकवर्थ लुईस नियम लगता है और उसके बाद अब बांग्लादेश के खिलाफ भारत को बचाने थे 54 गेंद पर 85 रन, यानी कि अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थी। भारत के पास एक भी विकेट नहीं था। बांग्लादेश 10 विकेट के साथ ये मुकाबला बड़े आसानी से हासिल कर सकता था, क्योंकि उनके पास लिटन दास थे। रविचंद्र अश्विन को गेंदबाजी दी जाती है, लेकिन रविचंद्र अश्विन की गेंदबाजी में केएल राहुल का एक रॉकेट थ्रो जिसने पूरे मैच को ही पलट दिया। उसके बाद साकिब अल हसन आते हैं और बाकी कई बल्लेबाज आते हैं, लेकिन एक के बाद एक लगातार विकेट चले जाते हैं। मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचता है। 6 गेंदों पर 20 रन की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर सिंगल लिया जाता है और अब 5 बॉल पर 19 रन। लेकिन अगली गेंद पर सिक्सर लगाकर अर्शदीप सिंह को एक झटका दिया जाता है। अब 4 गेंद पर चाहिए 13 रन। जी हाँ, कोहली और रोहित परेशान, लेकिन अगली गेंद पर डबल रन लिए जाते हैं। लेकिन अब 2 गेंद पर 11 रन की जरूरत। इस बीच एक और ट्विस्ट आता है और अगली ही गेंद पर चौका लगा दिया जाता है। अब अर्शदीप सिंह को बचाने थे 1 गेंद पर 7 रन। सबकी सांसें थम चुकी थी। किसी को नहीं लगा कि जहां एक तरफा मुकाबले में भारत भारी लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाज इस मुकाबले को इस रोमांचक अंदाज तक ले आएंगे। भारत हार तो नहीं सकती थी, लेकिन इस मुकाबले में सुपर ओवर तक जा सकती थी। लेकिन अर्शदीप सिंह की शानदार सटीक यॉर्कर की वजह से वो सिंगल ही ले पाए और अब भारत इस मुकाबले को जीत जाता है 5 रन। इस बीच विराट कोहली और साकिब अल हसन के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि विराट के पास एक ऐसी गेंद आती है जो 9 बॉल होती है। विराट तुरंत ही एम्पायर से 9 बॉल का इशारा कर देते हैं। साकिब अल हसन विराट के पास, एम्पायर के पास जाते हैं और कहते हैं विराट के कहने पर 9 बॉल दी जाती है, विराट एम्पायरिंग क्यों कर रहे हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला।